Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss logical reasoning portion of MDK 2021. And then we will discuss what is logical reasoning, types of logical reasoning, how we can solve logical reasoning questions, topics for logical reasoning, and at the end we will discuss some question and their solutions. तो चलें स्टार्ट करते हैं कि what is logical reasoning. Logical reasoning या हम कह सकते हैं critical reasoning are designed to assess a candidate's ability, such as how to interpret patterns, numbers, sequences, or the relationship between shapes. कि लॉजिकल रीजनिंग आपके पास इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो किसी भी कैंडिडेट की एबिलिटी को असेस करें कि वो कैसे डिफरेंट पैटर्न्स, नंबर, सीक्वेंस और डिफरेंट चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं वर्बल और दूसरे को कहते हैं नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग द एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। वर्बल रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, फिगर्स, लेटर्स एंड इन कॉम्बिनेशन विद वर्ड्स। के इस नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं या हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। अब लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, उसमें आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो सकती है, ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन होंगे, कैलेंडर से रिलेटेड होंगे, क्लॉक से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह डाइसेस से रिलेटेड, पजल से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑड वन ऑप्शन को आउट करना इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट इमेजेस एम्बेड होंगी वो हो सकते हैं, फिगर मैट्रिक्स, इसी तरह इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, आपको कोई पिक्चर्स दी होंगी और उनकी सीरीज को आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि नेक्स्ट सीरीज में कौन सी पिक्चर आ रही है। उसके बाद डिफरेंट पैटर्न सीरीज होंगे या उनके सीक्वेंसेस बने होंगे, आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। इसी तरह आपके पास शेप कंस्ट्रक्शन होगा, आपने गिवन पैटर्न को फॉलो करते हुए एक शेप को कंस्ट्रक्ट करना होगा। इसी तरह आपको कोडिंग, डिकोडिंग या कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी होंगे। इसी तरह क्यूब्स एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को रीड करना है और उसको समझना है कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। उसके बाद आपने एनालिसिस करना है लॉजिकल इंफॉर्मेशन का कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है और इसका क्या सेंस बन रहा है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है उसको अपने पास नोट करते जाएं। उसके बाद आप ये एनालाइज करें कि क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व करेंगे या ये नॉन वर्बली सॉल्व होगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पिक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ती है, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसके लिए पिक्चर्स ड्रा करें और पिक्टोरियल सॉल्यूशन की तरफ जाएं। थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, आप सोचें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद कम टू करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन, जब सारी चीजों को आप एनालाइज करें तो आप एक कंक्लूजन निकालें। क्वेश्चन है ये, इसका पैटर्न क्या है, इसकी सीक्वेंस क्या चल रही है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको आंसर पता चल जाए तो उसके बाद आपने मल्टीपल प्रोसेस जो है या मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करके आपने अपने आंसर को कंपेयर करना है कि जो आपका आंसर है, जो आपने वन पैटर्न को फॉलो करते हुए किया है तो सेकंड पैटर्न के थ्रू भी वही आंसर आ रहा है, यानी अगर तो सेम आ रहा है इट मींस आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वर्बल क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें हमें किसी भी पेपर या पेन की जरूरत नहीं होती, हम उनको देख के ही एनालाइज करके ही उसका आंसर चूज कर सकते हैं। इसी तरह सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनमें हमें समटाइम जो है वो सीक्वेंस को चेंज करके लिखना पड़ता है, उसे रीअरेंज करना पड़ सकता है। इसी तरह इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपके पास मिरर इमेजेस होंगी या आपको इमेजेस कंस्ट्रक्ट करना होंगी
या उसमें आपके पास डिफरेंट सिमिलर या डिसिमिलर फिगर होंगे, तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने पैटर्न फॉलो करते हुए देखना है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो ये आपने इमेजेस को देख के एनालाइज करना है। पजल क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, डेज ऑफ द वीक हो सकते हैं, मंथ से रिलेटेड हो सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट प्लेसेस हो सकते हैं या डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, तो आपने उसको देख लेना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है और फिर प्रॉपर आपने इसके कंक्लूजन की तरफ जाना है। अब हम वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज का आ रहा है। हमें एक सीरीज गिवन है जिसके अंदर लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। कि इस सीरीज के अंदर हमारे पास कितने नंबर हैं जिनसे पहले वॉवल आ रहा है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 7, 0, 2, 9 एंड 4। अब उसके बाद हमने देखना है कि किन नंबर से पहले वॉवल आ रहा है। तो 1 है, 1 से पहले पी आ रहा है तो ये नहीं है वॉवल। उसके बाद 7 आ रहा है तो 7 से पहले आई आ रहा है तो ये एक वॉवल है। उसके बाद ये 0 है और 0 से पहले ई आ रहा है, ये भी एक वॉवल है। उसके बाद 2 से पहले वॉवल नहीं है, 9 से पहले भी नहीं है और 4 से पहले भी वॉवल नहीं है। इट मींस कि इस सीरीज के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं जिनसे पहले वॉवल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा कि ओनली 2 नंबर्स हैं और वो नंबर हैं 7 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये हमें एक सीरीज दी हुई है और इसको हमने एनालाइज करना है कि इसका क्या पैटर्न बन रहा है, और फिर हमने ये बताना है कि इसके एंड में यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो अब सबसे पहले देख लें, यहाँ पर 64 है और फिर क्या है 32। तो 64 को हाफ करें तो 32 आ रहा है और 32 का हाफ करें तो 16 आ रहा है। तो अब हमने देखना है जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें 16 का हाफ कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि 16 के जब हम हाफ करते हैं तो वो 8 आते हैं। तो यहाँ सीरीज में ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्बल क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट का है। क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका दूसरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ रहा है इंच। इंच देखें हम लोग किसी भी चीज की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद किलोग्राम आ जाता है, किलोग्राम किसी भी चीज का हम मेस किलोग्राम में करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेंटीमीटर, ये भी किसी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यार्ड भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए यूज किया जाता है। अब 3 हमारे पास ऑप्शन जो है वो लेंथ की मेजरमेंट के लिए है, इंच, सेंटीमीटर एंड यार्ड। तो अब इनमें से जो ऑड वन आ रहा है वो किलोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास किलोग्राम जो है ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे वर्ड के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर इज किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, कि कोई भी एक पॉइंट है, अली वॉक्स 70 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां से अली 70 मीटर्स वॉक करता है साउथ की तरफ। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद वो अपने राइट साइड पे मूव करता है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट फॉर अनदर 70 मीटर। अब वो राइट साइड पे मूव करता है और 70 मीटर फिर फर्दर वॉक करता है। देन अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट साइड पे टर्न लेता है। ही वॉक्स फॉर 60 मीटर, और लेफ्ट साइड पे मुड़ने के बाद वो 60 मीटर मूव करता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 70 मीटर। अब फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर हम पिक्चर ड्रा कर देते हैं। यहाँ हमारा इनिशियल पॉइंट है कि यहाँ से उसने स्टार्ट लिया और उसने टुवर्ड साउथ 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और फिर 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 70 मीटर कंप्लीट हुए तो उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया और फिर 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 60 मीटर कंप्लीट होने के बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पॉइंट पर पहुंचाया। अब हमने कैलकुलेट करना है कि इनिशियल पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो अब देखें यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि ये एक देखें रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ अगर उसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है
तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये 60 मीटर का ही डिस्टेंस बन रही है। तो 70 मीटर प्लस 60 मीटर, ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 130 मीटर, कि 70 मीटर यहाँ से यहाँ तक और 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक, टोटल हमारे पास 130 मीटर बनता है और ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन से रिलेटेड, तो आपने प्रॉपर उनको ड्रा कर लेना और फिर आपको उसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनिमल्स इज रिटन एज SLAMINA, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड। तो अब हमने इसको एनालाइज करना है कि ये किस पैटर्न के साथ, किस सीक्वेंस से एनिमल्स को उसने उसके अल्टरनेट कोड में चेंज किया है। तो अब देखें यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर ए है, लेकिन यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एस है। एनिमल्स को इसने टोटली कन्वर्ट करके उसके अपोजिट लेटर के सीक्वेंस में लिख लिया है। इसी तरह हमारे पास ऑनलाइन आ रहा है, तो अब हमने देखना है कि नीचे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम ऑनलाइन का लास्ट लेटर क्या है, ई है। तो अब हमने ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शन को देखना है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ई आ रहा है। एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा हमारे पास लास्ट वन ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हमने देखना है कि सेकंड लेटर कौन सा है। यहाँ पर इसका एन आ रहा है, तो यहाँ ये एन आ रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। फिर थर्ड वन आई है, तो इधर भी आई है, इधर एल आ रहा है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर एन और यहाँ पर ओ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने उसको देखना है कि किस पैटर्न के साथ कैरेक्टर्स को उन्होंने शफल किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। एक फैमिली है, उसके टोटल मेंबर्स हैं 6 और उन मेंबर्स के नेम हमारे पास है सना, कुरैशी, राज, जारा, यूसुफ एंड जैन। कुरैशी इज द सन ऑफ राज। कुरैशी जो है राज का बेटा है, ये चीज आपने अपने पास नोट करते जाने। बट राज इज नॉट मदर ऑफ कुरैशी। कुरैशी जो है वो राज का सन है, लेकिन राज कुरैशी की मदर नहीं है। इट मीन्स राज जो है वो कुरैशी का फादर है। सना एंड राज आर मैरिड कपल। अब इस सेंटेंस से हमें क्लियर होता है कि राज जो है वो कुरैशी का फादर है एंड उसकी जो वाइफ है उसका नेम क्या है, सना है। ये भी अपने पास नोट कर लें। फिर यूसुफ इज द ब्रदर ऑफ राज। अब यूसुफ राज का ब्रदर है और कुरैशी का अंकल। नेक्स्ट सेंटेंस, जारा इज द डॉटर ऑफ सना। अब जारा जो है वो सना की क्या होगी, डॉटर। वो राज की भी डॉटर है और कुरैशी की वो सिस्टर है। जैन इज द ब्रदर ऑफ सना। जैन जो है वो सना का भाई, इट मींस वो कुरैशी और जारा का अंकल मामू लग रहा है। पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी, इनसे अपने पास आप नोट करें। अब पूछ ये रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सना हैव। सना के कितने बच्चे हैं। कुरैशी और जारा हमारे पास 2 चिल्ड्रन आ रहे हैं जो सना के, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड थे। अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास टोटली कोई सेंटेंस थे या अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस आ रहे थे या कोई वर्ड्स वगैरह थे, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे पास इमेजेस या शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है और हमने बताना है कि व्हाट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने इधर इसके पैटर्न को समझना है कि ये किस सीक्वेंस के अंदर मूव कर। अब देखिए यहाँ पर ये डायगोनल है, अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करें, अगर इसको 45 डिग्री शिफ्ट करें तो यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। फर्दर ये वाला हमने फाइंड करना है। अब नीचे वाले सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करें 45 डिग्री पे तो हमारे पास तरह का डायगोनल आएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम इसको 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज टिल्ट करें तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 45 डिग्री रोटेशन को फॉलो कर रही है। लास्ट लाइन को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें आपके पास ऑलरेडी एक डायगोनल आ रहा है। अगर इसको भी हम क्लॉकवाइज 45 डिग्री टिल्ट करें इस तरह परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर फर्दर हम इसको क्लॉकवाइज 45 डिग्री और टिल्ट करें तो इस तरह ये डायगोनल आ जाएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब हम वापस अपनी फर्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। तो ये अगर डायगोनल है 45 डिग्री पे मूव किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये करेक्ट है। और यहाँ पर फर्दर अगर इस स्ट्रेट लाइन को 45 डिग्री टिल्ट करें, यहाँ पर इस तरह का डायगोनल आ जाएगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आंसर भी हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देख लें इसी तरह हमारे पास डायगोनल आ रहा है। तो इस शेप के अंदर क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर को देखना है कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास शेप है कि व्हाट रिप्लेसेस द
क्वेश्चन मार्क को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास राउंड शेप है और उसके साथ 1 स्टार है। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल आ रही है और 3 स्टार्स हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास हेक्सागोन आ रही है और इसके 6 कॉर्नर्स हैं, 6 स्टार्स हैं। उसके बाद इस कॉलम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 स्टार्स हैं। ट्राइंगल आ रहा है तो उसके 3 कॉर्नर्स हैं तो 3 स्टार्स हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क में हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें इसके 4 कॉर्नर्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स भी 4 है। इसी तरह यहाँ पर पेंटागन है, 5 कॉर्नर्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ स्टार्स भी क्या है वो 5 है। यहाँ पर सर्कल आ रहा है और नंबर ऑफ स्टार्स क्या है 1 है। क्लियरली हम देख सकते हैं जिस ब्लॉक के अंदर जो शेप है उसके जितने कॉर्नर्स हैं उतने ही उसमें स्टार्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर होगी ये कि यहाँ पर कोई भी ऐसी शेप आएगी जो क्या हो 1 कॉर्नर वाली होगी, मतलब कि उसके साथ सिर्फ 1 स्टार होना चाहिए और 1 शेप सर्कल होगा और सर्कल के साथ 1 स्टार होना चाहिए। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें आपने एक और चीज भी देखनी है कि अगर यहाँ पर आपको जो शेप दी हुई है सॉलिड फिल है तो स्टार भी सॉलिड फिल है, इसमें भी सॉलिड फिलेंगे। अगर इसमें ये आउटलाइन फिलेंगे तो इसके स्टार्स भी आउटलाइन है। यहाँ पर भी देखें आपके पास आउटलाइन फिल है, यहाँ सॉलिड फिलेंगे, ये आउटलाइन फील्ड है और यहाँ पर भी आउटलाइन फील्ड है। तो अब हम आंसर्स में चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जो करेक्ट है। एक चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी कि ऐसी शेप आएगी जिसका आपके पास सिर्फ 1 कॉर्नर हो और उसके साथ 1 स्टार हो। अगर हम इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर ये देखें 1 शेप भी है और 1 स्टार भी है, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा कि पैटर्न में अगर ये आउटलाइन है तो स्टार भी क्या होना चाहिए आउटलाइन फिल होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास तो यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, ये सिंगल कॉर्नर है और यहाँ पर ये सिंगल स्टार है और ये दोनों क्या है आउटलाइन फिल्ड है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न को देखना है कि ये किस पैटर्न के अंदर फ्लो कर रहा है, हर एक में डिफरेंट शेप्स है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 1 शेप है और उसके 4 कॉर्नर्स हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट इसको फॉलो करें तो यहाँ पर देखें शेप 1 ही है लेकिन इसके पोर्शंस क्या हो गए 2 हो गए। फिर नेक्स्ट वन में जाएं तो यहाँ पर देखें इसके 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट में जाएं, नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टार्ट में आते हैं तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। यहाँ पर आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आ जाते हैं। अब दोबारा स्टार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर अब पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस रिजल्ट पर पहुंचे। यहाँ पर अगर 1 पार्ट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास 7 पार्ट होने चाहिए और यहाँ पर 8 पार्ट्स बन रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 9 बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 7 पार्ट वाली इमेज आएगी। तो आंसर्स में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखें आप जितनी भी शेप्स दी हैं उनमें आपने काउंट कर लेना और जिसमें 7 पार्ट आ रहे हैं उसको आपने चूज करना है। तो ये उसकी करेक्ट इमेज है होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इनको आपको सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरे लोगों की हेल्प होगी और वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।